मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम विनोद कुमार जांगिड़ है और मैं नवलगढ़ के बिरौल गांव से बिलोंग करता हूँ। जी, थैंक यू। जी, अंजू मैम आप आइए और गायत्री मंत्र का जाप। गुड मोदी केयर मॉर्निंग गुड नरेश मोदी केयर भैया। मॉर्निंग, गुड मोदी केयर गुड मॉर्निंग, आपका मोदी स्वागत है। केयर मॉर्निंग सर जी। सॉरी सर, नाम विनोद जहांगीर जी सर। जी, थैंक यू, गुड थैंक मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम अंजू मीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर ज्वाइन किए हुए भी मुझे 4 महीने हो चुके हैं। सो गायत्री मंत्र स्टार्ट करूँ सर? जी, थैंक यू। और वॉल्यूम सही आ रही है मेरी? जी, ओके, ओके। हेलो विनोद जी सर, जी, आपकी आवाज़ आवाज़? एकदम क्लियर आ रही है मैडम। आप कंटिन्यू ओके करें। सर, थैंक यू सर। ओके। ओ 5 टाइम हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। जी, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। सर अभी क्या एक्सक्यूज मी सर, जी, सर मैं एक प्रेयर और कर सकती हूँ क्या? जी, आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। नरेश जी सर, प्रेयर कर सकती हूँ क्या? नरेश भैया, हेलो। जी दीदी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और थैंक यू विनोद जी भैया। आप अपने एक मोबाइल को साइलेंट कीजिए। जी, ओके, ओके। जी दीदी थैंक यू। कैरी ऑन, कंटिन्यू प्लीज। ओके भैया, मैं स्टार्ट करती हूँ प्रेयर। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम,
हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओवर टू यू विनोद जी सर। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही प्यारी सी कविता जो है उसको प्रेजेंट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू अभी हमारे बीच में नरपत जी सर नहीं है, तो नीतू बिटिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और जो अपनी सरस्वती वंदना है उनको करे। जी सर, good morning everyone. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। Myself नीतू गुज्जर and I'm 11 years old और मैं चिरौल से बिलोंग करती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ देश पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू बिटिया, थैंक यू। आपने सरस्वती वंदना की, बहुत ही शानदार तरीके से की। आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में चैंपियन है नीतू जी, आप आए और राधा कृष्ण का एक शानदार भजन प्रेजेंट करें। आपका तहे दिल से स्वागत है। कम ऑन द स्क्रीन। जी, गुड मॉर्निंग विनोद जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिल से धन्यवाद और आप सभी प्यारे प्यारे लीडर्स का स्वागत है हमारी शानदार सी जादुई सुबह के जादू में। जो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही परिवर्तन, हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, इसकी बदौलत आया है, इस सेशन की बदौलत। दोस्तों ये सेशन नहीं है, ये एक मिसाल है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम अपने आप को बदल रहे हैं और अपने थ्रू अपने टीम को बदल रहे हैं, अपने थ्रू लोगों को बदल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सेशन है। तो सभी लीडर्स अपनी टीम को इससे ना चूकने दें, क्योंकि अगर हम अपने आधार पर अपनी टीम में या अपने रिश्तों में
इस सेशन के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं, तो इससे बड़ा परिवर्तन और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम नीतू है, नवलगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। ये और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे इस प्यारे से शानदार से सेशन का और हमारे ग्रेट गुरु का। और आज अब हम शुरू करते हैं हमारा कृष्ण भजन। तो विनोद जी, मैं पूछना चाहूंगी जी कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, कुछ कुछ ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा नेटवर्क में आइए आप। जी, अभी ठीक है? हाँ जी, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। जी, सबसे पहले राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा। राधे और श्री कृष्ण का, परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद जो आज हम सब को ये नई सुबह मिली है और हमारा दिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन जा रहा है। थोड़ी सी गले में मिस्टेक है, कोई नहीं। शुरू करते हैं अपना कृष्ण भजन। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक
तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा, तीसरा खिचड़े का खाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। थैंक यू सो मच विनोद जी। और आप सभी लीडर्स का ये आशीर्वाद है कि आज मेरी वाणी जो है अच्छी है और भी अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर और मेरे हमारे परिवार पर बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की दुआओं में वो असर है जो शायद दवाओं में नहीं है, और ये असर मैंने बिल्कुल देखा है। और पहले मुझे सच बताऊं, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था गॉड में, मैं नहीं मानती थी, लेकिन गुरुदेव के कहने के बाद मैंने शुरू किया मानना, आस्था करना शुरू किया, और आज उसकी बदौलत ये है कि ईश्वर में मुझे विश्वास है, पूरी आस्था है, और मैंने उनके द्वारा किया गया चमत्कार भी देखा है उनकी दुआओं में, क्योंकि हम सब में भगवान श्री कृष्ण का और सभी देवताओं का वास होता है, हम उनके अंश होते हैं, और हमारी दुआओं में वो असर होता है, और हमारे द्वारा ही हमारे ईश्वर हम पर कृपा बरसाते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू ओवर टू यू विनोद जी। जी, थैंक यू तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नरेश जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, नीतू जी के बारे में? कम ऑन द स्क्रीन। विनोद जी कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत अच्छा शुरुआत अपनी हुई और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच चैंपियन, गॉड ब्लेस यू। और आज हमारे साथ हमारा मोहित भाई भी होगा, तो गॉड ब्लेस यू मोहित भाई के लिए। थैंक यू सो मच। कोऑर्डिनेट करेंगे आगे नितेश जी आपको, और साथ में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में अभी जो हमें अफर्मेशन मास्टर हैं, हमारे अफर्मेशन जो करवाते हैं वो नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आगे एक अफर्मेशन से पहले, सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय भूमि को जी याद। सर, राष्ट्रगान नीतू जी जी बिटिया विनोद है जी, वो करेगी ना? जी बिल्कुल। राष्ट्रगान के लिए आप नीतू बिटिया को बुलाइए, और उसके बाद अफर्मेशन के लिए आप मंजू जी को बुलाइएगा। थैंक यू जी सो मच। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जी नीतू बिटिया, आप आए, कम ऑन द स्क्रीन, और राष्ट्रगान जो अपना है, राष्ट्र के लिए अपने को सम्मान करना है। जी आप। जी सर, गुड मॉर्निंग अगेन। माई सेल्फ नीतू गुज्जर एंड आई एम 11 years old एंड मैथ्रोल से बिलोंग करती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाता
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू बिटिया, थैंक यू आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी मंजू मैम है जो अफर्मेशन के लिए आए और अफर्मेशन शुरू करें। जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। नाम मंजू डिग्रवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरा साथ कौन देंगे? जी, आपका साथ देने के लिए शिवानी जी को मैं बुलाना चाहूंगा। शिवानी शर्मा फतेहपुर से। शिवानी दीदी आप आए और आप अपना परिचय दें और साथ दें। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर शुरुआत करते हैं। हाँ जी मैम, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर को जीते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सेशन में आके भी बहुत अच्छा लग रहा है और जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज सर ने मुझे मौका दिया अफर्मेशन का। सर का बहुत 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 धन्यवाद। और इस सेशन से ही मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है। फिलहाल आज मैं फतेहपुर में नहीं हूँ, फतेहपुर से बाहर हूँ, लेकिन भगवान का धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला अफर्मेशन का। जी शिवानी जी, स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं मैम। दोस्तों जहाँ पे भी बैठे हैं, सच्चे मन से एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आंखें बंद करके उस ऊपर वाले को याद करना है और उसका हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना है, कृतज्ञ रहना है। तो हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की खूबसूरत खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को हमेशा युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वयं संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक प्रेम संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से सामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सभी बाधाओं का हिम्मत से सामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर पूरा विश्वास है। कृति पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी
आग्रह शक्ति बहुत बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम हमेशा ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और ये पूरा विश्व एकदम सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा समाज, पूरा विश्व, पूरा देश एकदम सुरक्षित है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य और उससे आती हुई हर एक किरण को जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ चमकते हुए सूर्य का, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन का जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद करती हूँ हवा, पानी और भोजन का, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैम प्लीज रिपीट। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने एक एक अंग का, जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए हुए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर मोदी सर का मैं धन्यवाद देती हूँ समीर मोदी सर का, जिन्होंने हमारे लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया जिन्होंने हमारे लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस जादुई सुबह के जादुई सेशन को, जब से जिंदगी में आया है तब से मेरी जिंदगी एकदम से बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ जादुई सेशन का, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी मैं हर रोज हर पल जीती हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल हर रोज जी रही हूँ। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं और विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं और विनम्र होती जा रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के फार्म हाउस में रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 2 करोड़ की शानदार सी चमचमाती कार की मालकिन हूँ और उसको खुद ड्राइव करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, मैं 2 करोड़ की चमचमाती हुई मेरे पास कार है और उसको मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी के प्लेटफॉर्म से 2 बार, साल में 2 बार विदेश यात्रा जाती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ और अपनी टीम के साथ और आप सभी के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं साल में 2 बार विदेश यात्रा जाती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने गुरुओं के साथ, आप सबके साथ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन और बहुत ही प्यारी टीम है।
ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन अपलाइन और बहुत ही प्यारी टीम है। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर बिजनेस को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखती हूँ। इतनी अपार खुशियां, मान सम्मान और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतने मुझे सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, इतनी खुशियां देने के लिए हे भगवान, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करके और जो अपने पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग ली है उसको पूरे चेहरे पे, पूरी बॉडी पे फील करेंगे। और शिवानी दीदी, आपका रियल में दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मंजू मैम, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं फतेहपुर में नहीं भी थी, फिर भी आज मुझे मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि मुझे आज सर ने, नरेश जी सर को मेरा दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे अफर्मेशन का मौका मिला सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी, यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विनोद जी सर, आपका दिल से धन्यवाद। आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवानी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आज की अफर्मेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जी, हमारे बीच में अभी नित्य जी सर है, जो अपने नाम से नहीं, स्टोरी टेलर के नाम से प्रसिद्ध है, और जो वर्ड में अभी मान रहे हैं हम लोग। जी नित्य जी सर, कम ऑन द स्क्रीन। जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम, सुबह का नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जी सर। जी, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे इस प्यारे सी जूम सेशन में, जहां हम लोग हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं और अपनी और अपनों की जिंदगी में लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन लाते जा रहे हैं। जैसा कि हम हर रोज सुनते हैं एक प्यारी सी प्रेरणादायक स्टोरी, आइए सुनते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति घूमते घूमते बाजार में पहुंच गया, जहां बहुत सारी दुकानें थी, अलग अलग दुकानें थी, अलग अलग चीजों की अलग अलग वस्तुएं वहां पे बिक रही थी। एक दुकान थी वहां पे जिसपे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो वो ग्राहक घूम घूम के सब कुछ देख रहा था, हर एक दुकान को गौर से देख रहा था, क्योंकि बहुत खूबसूरती से सारी दुकानें सजी हुई थी। लेकिन उसकी नजरें जाकर के उस पेंटिंग वाली दुकान पर टिक गई, क्योंकि वहां पर दो पेंटिंग रखी हुई थी जिनका अर्थ वो समझ नहीं पाया। वो उनके पास गया, ध्यान से उनको देखा, तो एक पेंटिंग ऐसी थी, एक चेहरा वहां बना हुआ था, जिसका जो चेहरा बालों से ढका हुआ था, वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो चेहरा बालों से ढका हुआ था। और उसके पाँव की तरफ जब उसने देखा, तो उसके पाँव में पंख लगे हुए थे। और उसी के पास एक और पेंटिंग पड़ी थी, जिसका सर पीछे से गंजा था और उसके पाँव में भी पंख लगे हुए थे। कुछ देर तक वो ग्राहक देखता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हार कर उसने, उसकी जिज्ञासा जब और बढ़ गई, तो उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, ये कैसी पेंटिंग है? इस चेहरे को तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, ये तो बालों से ढका हुआ है। तो दुकानदार ने जवाब दिया, जनाब, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये बालों से ढका हुआ चेहरा और ये पाँव में पंख, ये पूरी जो तस्वीर है, ये पेंटिंग है, ये है अवसर की। अक्सर होता यह है कि अवसर जब हमारे सामने आता है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। इसका अर्थ ये है कि अवसर का चेहरा ढका हुआ होता है, तो हमें उसे पहचानने की जरूरत है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। और इसके पाँव में जो पंख लगे हैं, इसका अर्थ ये है कि अवसर हमारे सामने आता है, और जब हम उसे पहचान नहीं पाते, तो वो तुरंत उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है, वो कुछ देर ही वहां पे टिकता है। और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं पीछे से सिरगंजा, ये भी अवसर का ही है। अगर हम अवसर को पहचानने में थोड़ी सी देरी करते हैं, तो वो मुड़कर उड़ जाता है। अगर हम उसे आगे से पकड़ लें, उसके बालों को पकड़ लें, तो वो हमारे पास रह सकता है, हमारे पास रह जाएगा, हम उसे पा लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हमने देरी करी, तो हमने अगर पीछे से पकड़ने का प्रयास किया,
तो इसका सिर गंजा है, ये हमारे हाथ से फिसल जाएगा, हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इन दोनों पेंटिंग्स का मतलब ये है कि अवसर जब भी हमारे सामने आए तो अपना दिमाग खुला रखें और अवसर को पहचान कर उसे वहीं पकड़ लें। अवसर बहुत चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए हमारे सामने आता है। अगर हम उसे पहचानने में देरी करते हैं तो हम उसे खो सकते हैं। साथियों, मोदी केयर जैसा अवसर हमारे जीवन में आ चुका है। आप हम सब ने अवसर को सामने से पकड़ लिया है। अगर अब हम इसे पहचान नहीं पाए, अगर अब भी हम इसके बालों को हटा नहीं पाए, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में खो देंगे। तो जो अवसर हमें मिला है उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, और ये अवसर आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान ने इंसान को उसके जीवन में बहुत सारे अवसर दिए हैं, उसके चारों ओर बहुत सारे अवसर भरे पड़े हैं, बस देरी है उन्हें पहचानने की। जैसे ही आप अवसर को पहचानने लगेंगे, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमें अवसर मिला है मोदी केयर प्लेटफॉर्म के रूप में, उसके बाद में हमें अवसर मिलता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने का। तो जब भी हमें पता चलता है कि कहीं ट्रेनिंग हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो हम उसको उसमें देरी ना करें, तुरंत उसे अटेंड करने पहुंच जाएं। ये हमारे ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाएगा और हमें अपने बिजनेस में और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने में, हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें और ये आपका जीवन बदल देगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू नितेश जी सर, आप बहुत ही शानदार स्टोरी लेके आते हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद 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 जी। हमारे बीच में अभी दोहो के लिए सुरेंद्र जी सर आ रहे हैं। जी सुरेंद्र जी सर, आपका वेलकम है। कम ऑन द स्क्रीन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज की प्यारी सी सुबह बख्शी, आज का प्यारा सा ये दिन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुओं का, जिनकी वजह से ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मेरे जीवन में आया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है, नौहर तहसील के बावलदेसर ग्राम से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में सहावा तारानगर रहते हुए मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। हमेशा हम सुनते हैं दोहे और लगातार सुनते भी जा रहे हैं दोस्तों। आज फिर से मैं वही दोहे आपके बीच में कुछ अलग हटके रख रहा हूँ, जिन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तुलसीदास जी जिस जीवन में जी रहे थे, उस जीवन से हट करके और भगवान का जीवन देने का जो श्रेय है तुलसीदास जी का, उसकी पत्नी का है। तो दोस्तों, कहीं कोई भी बात कभी भी लग सकती है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम नेटवर्कर हैं। लेके चलता हूं मैं आज के दोहों पे। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा हो, आग बुझे जो राख की, आप छुए सब कोय तुलसी, आप छुए सब को। तुलसीदास जी कहते हैं, तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत
राम भरोसे एक तुलसी, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती है। जो अपन कहीं और ढूंढते हैं वो हमारे अंदर होती है, जैसे ज्ञान, विनम्रता, पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे क्रम, आपका सत्य और राम का नाम। विपत्ति जब आती है तो ये ही साथ देते हैं। आप किसी और से या कहीं और जगह पे जाकर के साथ की जो कामना है वो न करके अगर यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये सबसे ज्यादा आपका साथ देंगे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है तुलसी, कंचन बरसे में है। दोस्तों, थोड़ा सा अलग हट करके इस दोहे को लिया गया है और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न स्नेह हो, वहां हमें कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे वह धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। अगर ऐसा कुछ है जहां पर आपको देख करके लोग खुश न हो या उनके आंखों में प्रेम न हो, आपके प्रति इज्जत न हो, तो उस घर में जाना नहीं चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने आए और बहुत ही शानदार तुलसीदास जी के दोहे से हमको अवगत करवाया। आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी नरेश जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, सुरेंद्र जी के बारे में, दोहों के बारे में? जी जी सर, गुरुदेव। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, दिल से धन्यवाद आपका। कंटिन्यू करें विनोद जी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी थैंक यू जी। हमारे बीच में अभी मंजू मैम है जो अपनी कविताओं से अपने को अवगत कराएंगे। मंजू जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। आए और कम ऑन द सर, स्क्रीन। विनोद जी सर, जी हम जी पहले गुरुदेव को सुनेंगे और बाद जी में जी फिर तनय बेटा को, और उसके बाद में सिस्टम से चलेंगे अपन। जी थैंक यू पहले आप गुरुदेव को बुलाइए। जी। गुरुदेव आपका वेलकम है, स्वागत है शानदार शब्दों से। और आपको, आप आए और हमें एक लेसन से अवगत करवाएं। कम ऑन द स्क्रीन सर। जी थैंक यू सो मच विनोद जी, दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छी शुरुआत, आज पहली बार आप होस्टिंग कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको। और आपके माध्यम से मैं बाकी सभी लीडर्स से, सभी पार्टिसिपेंट से भी कहना चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ हैं। आपने देखा आज पहली बार विनोद जी सामने आए, उन्होंने हिम्मत करी और आज वो एक बहुत बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कभी मौका लगे तो आप आगे आए, और आगे आने से पहले आप अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। आप देखें कि किस तरह से हम प्रोग्राम को होस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे लोग होस्टिंग करते हैं, किस तरह से वो शुरुआत करते हैं, कैसे अपनी बातों में अपने शब्दों के जादू को वो फैलाते हैं, अपने आप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है, किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ता है, किस तरह से हम सेशन को कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करते हैं और अंत में अपने प्रोग्राम को किस तरह से हम क्लोज करते हैं। ये सारी चीजें हमें सीखनी है और हर एक साथी को सीखनी है। इस सेशन का मकसद यही है कि हमारा हर एक साथी कामयाब हो, हर एक साथी, हर एक लीडर यहाँ पे जीवीडी बने, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट होस्ट बने और अपने आप में एक मिसाल बने। हमारा मकसद है कि हम एक एक व्यक्ति एक आर्मी की तरह काम करें। आर्मी में जो एक सिपाही होता है वो हर एक काम को बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े अच्छे से करता है। उसको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसको वो ट्रेनिंग सारी कंप्लीट शुरुआत में दे दी जाती है कि वो कभी भी किसी भी
परिस्थिति में, किसी भी हाल में, किसी भी काल में उसे अगर कुछ भी करना पड़े तो वो सब कुछ करने के लिए पहले से तैयार रहता है, क्योंकि उसको तैयारी करवाई जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो लीडर्स, रोजाना जब हमारे बेहतरीन होस्ट यहाँ पे होस्टिंग करते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट आगे आते हैं, हमारे लीडर्स हैंड राइज करके हम उनसे बात करते हैं, तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपको भी मौका मिलेगा, आप भी तैयार होइए और आप भी आगे आकर अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको होस्टिंग के लिए भी तैयारी करनी है, आपको देखना है कि हमारा सेशन किस तरह से कंटिन्यू होता है और क्या क्या सिस्टम है हमारे सेशन का। तो सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए और सिस्टम की नॉलेज लीजिए और सिस्टम खुद अपने आप को एक सिस्टम में डाल लीजिए, अपने आप को एक सिस्टम बना लीजिए, क्योंकि इफ यू वांट टू सक्सेस देन यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। If you create the system, then system create you. अगर आप सिस्टम क्रिएट करते हैं तो सिस्टम आपको क्रिएट कर देता है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आती है, कामयाबी आपकी बाहों में, आपके कदमों में आ जाती है। तो लीडर्स, हमारे इस जीवन में और चाहे हमारे इस बिजनेस में सिस्टम सर्वोपरि है, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। और हमारा ये जादुई सेशन है, जादुई सुबह का जो जादू है, ये भी एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में और इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने की पहल ला चुके हैं। और जिसकी वजह से ये बदलाव आज पूरी तरफ, चारों तरफ फैल भी रहा है, ये बदलाव हमें नजर भी आ रहा है, हम महसूस कर रहे हैं और आप भी बहुत भली भांति महसूस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनोद जी, आप आगे आए, ये बहुत बड़ी बात है, आपने हिम्मत दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला कदम ही जीत का सबसे शुरुआती दौर होता है। और उस शुरुआती दौर में जब हम आगे बढ़कर आते हैं, वो हिम्मत जब हम जुटा पाते हैं, तो कामयाबी की ये मान लीजिए आधी मंजिल का आधा सफर हम तय कर लेते हैं। तो पहला कदम आपने लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अब तक यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। और आप जितने भी लीडर्स यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिल से धन्यवाद, आप सबको प्रेम, आप सबको नमस्कार। और भाई दूज की इस भाई की तरफ से आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रेम पूर्वक नमन, प्रणाम और आपको बहुत सारी बधाइयां इस भाई दूज की, इस भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच लीडर्स। और कहना चाहूंगा जितने भी साथी यहाँ पे हैं, आप सभी 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को जरूर इस सेशन में लेकर आए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आज सोमवार है, आज मंडे है और मंडे को हम सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। और हमारे जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो हैं शालिनी श्रीवास्तव। आज हम सीखेंगे महिलाओं से सीखे प्रबंधन व समय प्रबंधन। आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैनेजमेंट के मामले में, चाहे भले ही उन्होंने MBA नहीं किया हो, चाहे भले ही कोई डिग्री का कोर्स, कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग नहीं ज्वाइन करी हो, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करी हो, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे घर में जो गृहिणियां हैं, हमारे इस देश में, इस दुनिया में जो भी महिलाएं हैं, वो प्रबंधन के मामले में, टाइम मैनेजमेंट के मामले में और किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट के मामले में हमारे हमेशा के लिए बेहतरीन गुरु है। बशर्ते हम उनको गुरु माने, उनसे सीखें, उनको रिस्पेक्ट दे और उनको प्रमोट करें, उनको आगे लेके आए। चलिए लीडर्स, आज सीखते हैं महिलाओं से प्रबंधन और साथ ही साथ सीखेंगे हम उन्हीं मातृशक्तियों से, नारी शक्तियों से समय का प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर महिलाएं प्रबंधन में कुशल मानी जाती है, यहाँ तक कि श्रेष्ठ परिणाम देती हैं। कहा जाता है कि प्रबंधन में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफल होती है। कारण मात्र उनका व्यवस्थित जीवन जीना ही है। कारण क्या है? उनका व्यवस्थित जीवन जीना, ये एक मुख्य कारण है कि वो बेहतरीन प्रबंधन कर पाती है। उनका जीवन सुगमता, सहजता और सुचारू रूप से इसलिए ही संचालित भी होता है क्योंकि वो प्रबंधन के साथ अपने जीवन को जीती है, व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जीती है। रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है, किस अलमारी में किसके कपड़े कहाँ रखे हैं, आपके मित्र की पुस्तक जो आपने कल पढ़ने के लिए ली थी और पढ़कर टेबल पर ही छोड़ दी, अब वो कहाँ है, कितना राशन आएगा, कितने लोगों का कितना खाना बनेगा, स्कूल या ऑफिस का टिफिन कितना कब बंधेगा, ऑफिस से लाकर फाइलें जो आपने बिस्तर पर ही डाल दी थी, अब वो कहाँ मिलेगी, दूध वाले, किराने वाले, सब्जी वाले, काम वालों का, दाई का, सबका कितना कितना हिसाब है, कब देना है, कितना वेतन काटना है, वे सब बातें
जो आपके और आपके परिवार के अन्य लोगों से भी जुड़ी है, वे बड़ी सहजता से, आसानी से, वो भी शांत स्वभाव के साथ बता देती है। शायद ही कभी कभार महिलाएं कुछ ढूंढती या अड़बड़ती नजर आती हो। घर की साफ सफाई के साथ साथ स्वयं भी साफ सुथरी, सजी धजी, आकर्षक, शांत, सहज नजर आती है। टाइम मैनेजमेंट भी गाहे बगाहे आप महिलाओं में देख सकते हैं। एक छोटा सा वार्तालाप जो NCCEAR की ट्रेनिंग के दौरान ग्रामीण महिलाओं से मैंने किया, आपके साथ बांट रही हूँ। फिर आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि महिलाएं प्रबंधन क्षेत्र में किस तरह एक आदर्श रूप में विराजमान है। उनसे हुई बैठक के दौरान बातों बातों में महिलाओं से मैंने उनकी दिनचर्या पूछी कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम कर लेती हो। उनका जवाब बड़ी सहजता से मिला। क्या काम करती हैं दीदी हम? सुबह 4 बजे उठकर दूध दुहाकर गाय भैंसों को छोड़ती हैं, फिर उनका बाड़ा साफ कर, गोबर इकट्ठा कर, छाने बनाकर डाल देती हैं, फिर चूल्हा जलाती हैं, चाय चढ़ाकर घर की साफ सफाई, बिस्तर उठाती है, तब तक चाय बन जाती है। चाय पीकर खाने की तैयारी कर स्कूल जाने वाले बच्चों को तैयार करती है, या काम धंधे पर जाने वाले अपने पति के लिए नहाने का पानी भरती हैं, या खेत पर जाना हो तो पहले उसका काम निपटाती हैं। लीडर्स ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो मातृत्व है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो गृहिणियां हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से टाइम को मैनेज करती है, अपने आप को मैनेज करती है। इस दुनिया में अगर सर्वोपरि कोई शक्ति है, इस दुनिया में, इस धरती पे अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो नारी शक्ति है। हमेशा अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, गृहिणियों का, अपनी पत्नी का आप सम्मान करें और उनसे सीखने की कोशिश करें कि वो अपने जीवन में किस तरह से मैनेजमेंट करती है हर एक क्षेत्र में। वो हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं, तो उनको, उनकी वैल्यू हमें देना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहकर वो शांत हो गई। बस इतना ही तो काम है हमारा। ये दूसरी महिला ने वाक्य जोड़ा। क्या आप खेत में हाथ नहीं बटाती? मैंने पूछा। अब काम से फ्री होने के बाद क्या करें, इसलिए खेतों में चले जाते हैं। काम भी होता है, पति का खाना भी ले जाते हैं और दिन भी कर जाता है। फिर शाम का भोजन, फिर जानवरों को चारा, बस यही तो करती है दीदी हम। काम तो क्या है, ये तो रोज ही करना है। उनकी बातों और भाव से यह स्पष्ट था कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें थकान, चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता। पुरुषों के लिए घुमा फिरा कर पूछने पर पता चला कि खेतों में बीज डालने, सींचने, फसल पकने व कटने तक की रखवाली करते हैं, काम करते हैं। मगर उसमें से भी 50% काम महिलाएं निपटाती है। बाकी खाली समय खाट पर पड़े रहकर बीड़ी पीना या चौपाल पर ताश खेलना उनका काम है। आखिर वे पुरुष है, ये बात भी उन्हीं महिलाओं के बीच से निकल कर आई। यहाँ यह साफ जाहिर था, ग्रामीण पुरुष महिलाओं की उपेक्षा कितना काम करते हैं और महिलाएं कितनी कार्य कुशल, शांत व व्यवस्थित होती हैं। इसी तरह शहरी वातावरण में काम बदल जाते हैं, मगर महिलाओं की भूमिका व काम करने की क्षमता वही दिखाई देती है। कामकाजी महिला गृह कार्य, पारिवारिक दायित्व, समाज व शैक्षणिक दायित्वों का निर्वाह कितना खूबसूरती से करती है, कितना बखूबी करती है। घर व ऑफिस का तालमेल बिठाकर किस तरह सामान्य रहती है, ये छिपा नहीं है हम सबसे। इसके अतिरिक्त अवकाश के दिन या वे महिलाएं जो घरेलू हैं, एक ही तरीके का इस्तेमाल करती नजर आएंगी कि दोपहर की गपशप में भी किसी के हाथ में स्वेटर तो किसी के पास कपड़े तय करने हेतु या दाल चावल की थाली रहती ही है, या कोई शाम की तैयारी के लिए सब्जी काटी जाती है। टीवी देखते हुए हाथ में मटर छीलना या अन्य कोई घरेलू कार्य चलता ही रहता है। यदि इनकी दिनचर्या पर गौर किया जाए तो वो एक समय में कई काम करती नजर आएंगी। यहाँ तक कि सफर की तैयारी में भी उनकी सतर्कता समय व सफर को आनंदमय बनाती है। कामकाजी महिलाएं अधिक काम करती है, किंतु एक वक्त में अधिक काम करना, दिल दिमाग व आगे से आगे योजना बनाते जाना व उनका कुशलता से क्रियान्वयन करना, हमेशा व्यवस्थित रहना उन्हें शांत सहज बनाता है। आप भी काम से लौटे हैं और वह भी काम से लौटी है, किंतु चाय का जायका आप उन्हीं के हाथों से चाहते हैं। बड़े मनोभाव से उठकर या थोड़ी सी अनमनी ही सही, फिर भी उठकर वह आपकी इच्छा का वर्णन करती है। इससे पता लगता है कि आप इस बात को मन ही मन में तो स्वीकारते ही हैं कि वह आपसे ज्यादा सक्षम व कार्य करने की क्षमता रखती है। पुरुषों की उपेक्षा महिलाएं प्रबंधन बेहतर ढंग से संभालती है। वो उनका प्रबंधन कम समय में अधिक परिणाम भी इसलिए ही देता है। गृह कार्य, दफ्तर
यदि कामकाजी महिला है तो गृह कार्य भी करती हैं, दफ्तर भी जाती है, सामाजिक दायित्व में उनका समर्पण दिखाई तो देता ही है, बल्कि वह सहज शांत भी बनी रहती है। वे ज्यादातर इस बात से अनभिज्ञ होती है कि वे अप्रोक्ष रूप से समय प्रबंधन को पूर्णतया जीती ही नहीं वरन उसकी पाबंद भी होती है। इनकी पुरुष कितना काम करता है मगर फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढने से चिड़चिड़ाते से रहते हैं। इसका मात्र कारण यह है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित जीवन जीती है। लीडर्स, आप सबने देखा, आज के इस छोटे से प्यारे से लेसन में हमने जाना कि हमारे जीवन में मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, लेडीज का, माता बहनों का, हमारी पत्नी का, या जो भी आपके परिवार में नारी शक्ति है, जो भी आपके रिश्ते हैं महिलाओं से संबंधित, वो हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, वो हमारे जीवन में कितना अनमोल तोहफा है ईश्वर की तरफ से। तो लीडर्स, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, इस दुनिया में जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, उनका सम्मान करें। अपने से छोटी जो है उनको बेटी और बहन की तरह सम्मान दे, प्यार दे, इज्जत दे, और जो हमसे बड़े हैं उनको माँ की तरह आप सम्मान दे, इज्जत दे। लीडर्स, आज के इस लेसन से हमने सीखा कि प्रबंधन सीखने के लिए, मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको कहीं जरूरी नहीं है कि आप कोई डिग्री हासिल करें, यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज जाए, बाहर किसी अन्य टीचर के पास जाके सीखे। आप समय का प्रबंधन और लाइफ का प्रबंधन, जीवन का प्रबंधन सीखने के लिए आप अपने घर में अपनी माताओं बहनों से आप सीख सकते हैं, नारी शक्ति से, मातृशक्ति से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए इस दुनिया में चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र की हम बात कर ले, आज के इस दौर में 21वीं सदी में अगर सबसे बेहतरीन तरीके से अपने हर काम को अंजाम अगर कोई दे पाता है तो वो नारी शक्ति है। वो हमारे लिए सम्माननीय है। इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे बड़ा काम, सबसे तकलीफ दे होने के बावजूद भी सबसे हंसी खुशी के साथ जो निभा पाती है वो नारी शक्ति है। एक नए जीवन को इस दुनिया में लेके आने का काम भी ईश्वर ने उस परम शक्ति को, उस सर्वशक्तिमान को, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को सौंपा है। क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं, डॉक्टरों ने, साइंस ने बताया है कि 8 डेसिमल दर्द सहन करने पर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। 8 डेसिमल या उससे ज्यादा दर्द सहन करने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नारी शक्ति को सलाम है, मातृ शक्ति को सलाम है कि इस दुनिया में नए जीवन को लाने में या हम सबको इस धरती पर लाने में जो दर्द वो सहन करती है, वो उस दर्द की जो मात्रा होती है, उसका जो माप होता है वो होता है 12 डेसिमल। यानी 8 डेसिमल पे किसी भी इंसान की दर्द के मारे मृत्यु हो सकती है। आप सोचिए, उस दर्द से 4 डेसिमल ज्यादा आगे जाकर उस दर्द को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी सहजता के साथ सहन करने के बाद वो एक नए जीवन को जन्म देती है और बड़े ही प्यार से, बड़े ही जिम्मेदारी से, बड़े ही प्रबंधन के साथ, मैनेजमेंट के साथ वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज, इस देश, इस दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाती है, सजाती है, संवारती है। और जरा सा भी उफ, जरा सी भी तकलीफ, जरा सी भी सिकन उनके चेहरे पर नहीं होती। हमेशा वो प्यार, सम्मान, इज्जत बांटती है, हमेशा सबको सर्वोपरि रखती है, अपने आप को हमेशा पीछे रखती है, पूरे परिवार, पूरे समाज और अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा आगे रखती है। तो लीडर्स, आज के इस लेसन से हमने जो सबसे बेहतरीन सीख ली है वो यही है कि आप अगर अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, इस दुनिया में अगर आप सर्वोपरि किसी को रखें, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत अगर किसी को दे, तो वो हमारी मातृशक्ति है, वो हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान हूँ। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता रहूंगा कि सबसे ज्यादा बहनें मेरे पास है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ। और लीडर, साथ में एक बिजनेस की बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आप देख सकते हैं दुनिया के पटल पे या बिजनेस इंडस्ट्री में बात करें, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें, तो नारी शक्ति ने जहां पे जिम्मेदारी ली है, जहां पे नारी शक्ति आगे आई है, मातृ शक्ति आगे आई है, हमारी बहनें, हमारी जो पत्नियां हैं या हमारी जो लेडीज है, महिलाएं हैं, जब उन्होंने जिम्मा लिया है, जब वो आगे आई हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े कमाल किए हैं। और आप देख सकते हैं हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव, आप उनके लिए एक शानदार ताली चैट बॉक्स में जाके बजाएं, उनके लिए बहुत सारे आप चैट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, क्योंकि आज उन्होंने वो मिसाल कायम की है जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सब सर्वोपरि महिला के रूप में
सबसे अधिक आमदनी आय इनकम के रूप में माने जाने वाली एक लेडी लीडर है माँ सुरेखा भार्गव, जिन्होंने पिछले महीने 1,27,00,000 प्लस की आमदनी मोदी केयर प्लेटफॉर्म से पाकर अपने आप को साबित किया है। इस प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने बेहतरीन साबित किया है। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारी उन सभी नारी शक्तियों का, जिनकी वजह से आप और हम सब अपने जीवन में ही नहीं, अपने बिजनेस में भी सर्वोपरि बनते चले जा रहे हैं। लीडर्स, अक्षी भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आप हम सब के बीच में और भी बहुत सारे लेडी लीडर हैं, चाहे वो मंजू जी हो, चाहे अंजू जी हो, चाहे रचना दीदी हो, चाहे नीतू बेटा हो, एनीवन, चाहे चैंपियन हो, ये सभी वो बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आने वाले समय की हमारी सुरेखा भार्गव है, जो आने वाले समय की हमारी मातृ शक्ति के रूप में उभर कर आने वाली कामयाब लेडी लीडर है। तो लीडर्स, अगर सच मायने में आप अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी कामयाबी को मैनेज करना चाहते हैं और सक्सेस की सर्वोपरि चोटी पर पहुंचकर वहां पर बने रहना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अपने परिवार में अपनी भाभी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने पड़ोस में अपनी चाची, ताई, काकी, अपनी दादी, नानी, आप जितनी भी महिलाएं आपको दाएं बाएं पड़ोस में नजर आती है, अपने घर में, समाज में नजर आती हैं, आप सबसे पहले उनको अपने बिजनेस में लेकर आइए। और अगर आपने ये किया तो सही मायने में मैं आपको बता रहा हूँ, जितना समय कामयाबी को हासिल करने में आपको लगने वाला है, उसमें 4 का भाग दे दीजिएगा। यानी 100% जो समय आपको लगना है वो 25% हो जाएगा। यानी सिर्फ 25% में ही, उतने से समय में ही आप वो ऊंचाइयां हासिल करेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका मैं भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, और हमारे सारी टॉप लीडरशिप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। जिसके साथ नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, बहनें हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके साथ में जो उनका परिवार है, जो लेडी लीडर्स है, उनकी वजह से इस बिजनेस में 4 चांद नहीं 14 चांद लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जेंट्स है, पुरुष है, वो हमारे लिए सम्माननीय नहीं है, वो हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते, वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन आज के लेसन के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को व्यवस्थित करना और शांत स्वभाव के साथ अपने काम को बहुत स्वच्छ और सुंदर तरीके से आगे करते रहना, ये महिलाओं का एक बहुत बेहतरीन गुण है। तो इसी लेसन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आगे हम कंटिन्यू बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू विनोद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। आपने हमें नारी शक्ति के बारे में इतना कुछ बताया, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर जी। हमारे बीच में अभी मंजू मैम है, जो अपनी कहानी से, कविताओं से अवगत करवाएंगे। जी मंजू मैम, आपका स्वागत है, तहे दिल से आप आए। और सर विनोद जी सर, अभी अपन छोटे से उससे हमारे जीवीडी को सुनेंगे, तने बेटा को। जी आप उनको बुलाइए, तने बेटा को बुलाइए। जी तने बेटा, आपका स्वागत है। कम ऑन द स्क्रीन आए और आप अफर्मेशन करवाए। कम ऑन द स्क्रीन तने बेटा। Thank you, sir. Good morning, our leaders, and good morning, my friends. My name is Tane Barua. My father name is Tapan Kumar Barua. I am 6 years. My mother name is Neena Barua. I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, Faridabad, grade 1st A. दोस्तों, आज का सुविचार, लड़ाई लड़ने वाला ही विजेता प्राप्त होता है। लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है। और दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां ही बजा सकता है। धन्यवाद।
माँ आगे बजरंगबली मंत्र क्या बोले? पंचशील मंत्र बोले। बाबा आज के बजरंगबली मंत्र पॉलिश नहीं दी। आज के मंगलवार। अच्छा हाँ कल के। चल बोल। आज का पंचशील मंत्र। आप लोग जिस भी जगह के बैठे हैं हाथ जोड़ के आंख बंद कर लीजिए। पानातिपाता वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। अर्थात मैं किसी भी जीव सत्य की हिंसा या हत्या ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नदान वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। मैं किसी भी इंसान की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। अर्थात मैं किसी का भी तृष्णा से वशीभूत होकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। अर्थात मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा एवं निंदा नहीं करूंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। सुरामेरय मज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खपदं संवदयामि। अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा। धन्यवाद। Today's affirmation written by Dr. APJ Abdul Kalam. He was a former president and great scientist of India. I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ। I can do it. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। I am a winner. मैं एक विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा। Today is my day. आज का दिन मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Over to you, sir. थैंक यू तन्मय। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने इतना कुछ बताया, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जी तन्मय कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो। कल मैं आरती हनुमान जी की आरती। सर हनुमान जी की आरती कल। ओके। थैंक यू। जी सर, हमारे बीच में धन्यवाद अभी। सर। थैंक यू। इसकी बैटरी डाउन करनी है क्या? जी मंजू मैम। हेलो मंजू मैम। जी सर। गुड मॉर्निंग। मैं विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा। यस दोस्तों, बताना चाहूंगी नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी जी रहे हैं, पहले जिंदगी काट रहे थे और अभी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
और अभी कुछ देर पहले सुरेंद्र जी सर ने एक बात कही थी कि तेजहीन व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। तो दोस्तों ये बात एकदम इफेक्ट है, एकदम सच्चाई है इस बात में, ये वास्तविकता है। और तेज क्या होता है वो आपने तनय बेटा के चेहरे पे देखा। ये सेशन जो है ये हमारे तेज को निखारने का काम करता है, तो आप आइए, अपने दोस्तों को भी लेके आइए, और जितना ज्यादा हमारे चेहरे पे तेज होगा हमारी काबिलियत बढ़ेगी, उस काबिलियत को लोग अहमियत देंगे। ये वास्तविकता है कि तेजहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। तो थैंक यू सर, आपसे आज बहुत बड़ी सीख ली है मैंने। थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद। और गुरुदेव क्या बात है, आज तो आपने हमारे घर में ही हमें मैनेजमेंट सिखा दिया। दोस्तों हर चीज हमारे आसपास होती है लेकिन हम कभी उन चीजों पे गौर नहीं करते। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों आज मेरी कविता जो है, सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी बहनों की तरफ से आप सभी भाइयों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मेरी कविता के लिए आज स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जी विनोद जी सर, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी, मैं आपको मेरे भाइयों से मिलवाने जा रही हूँ, और मैं मेरे भाइयों पे ही आज मतलब कविता, सब पे कविता बोलने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाने जा रही हूँ, ये है मेरे सबसे बड़े भैया चांवरमल जी गैनोलिया, जो चूरू में एडीओ है। और बाद में फिर है ये मेरे उनसे छोटे भैया जो कि किशन लाल जी गैनोलिया है और चूरू में प्रिंसिपल है। फिर ये है मेरे से सारे बड़े हैं, ये है मेरे सबसे छोटे भैया जो गोपी चंद जी गहनोलिया नाम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है। और है मेरे धर्म के भाई बने हुए हैं जो यूपी के हैं, देवदत्त जी शर्मा जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये हैं मेरे सबसे प्यारे भैया जो जिनका काम मैं बताऊं आपको, वो काम ये करते हैं ना, वो काम कोई नहीं कर सकता। ये आम आदमी को खास बनाने का काम करते हैं। ये मेरे सबसे प्यारे भैया हैं और ये मेरे छोटे भैया हैं। तो मैं आपको मेरे भैया से मिलवा दिया, और मैं आज मेरे भाइयों पे कविता मैंने लिखी है, बड़ी शिद्दत से लिखी है, वो मैं आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत खास है। अपनेपन का बहुत प्यारा एहसास है, मन में आस्था और सच्चा विश्वास है। बना रहे यूं ही प्यार हमारे बीच में, बस यही छोटी सी मन में एक आस है। जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा, जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा, एक बात से वो जरूर घबराया होगा, मैं कैसे रखूंगा ख्याल इन प्यारी प्यारी बच्चियों का। तब उसके तब उसने सबके लिए एक भाई बनाया होगा। भाई दूज का ये प्यारा सा त्योहार है, भाई दूज का ये प्यारा सा त्योहार है। मेरी दुआएं भाइयों के लिए हजार है। आपकी बहना के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। जिसको आप जैसा भाई मिले, जिसको आप जैसा भाई मिले, उसका बहुत प्यारा संसार है। प्रेम और विश्वास के इस बंधन को, प्रेम और विश्वास के इस बंधन को मनाओ। जो दुआ मांगो उसे आप हमेशा पाओ। भाई दूज का त्योहार है भैया, जल्दी जल्दी आओ। प्यारी बहना से आकर तिलक तो लगवाओ। बहना चाहे अपने भाइयों का प्यार, बहना चाहे अपने भाइयों का प्यार, नहीं चाहिए उसे महंगे उपहार। रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, रिश्ता अटूट रहे सदियों तक। मिले मेरे भाई को खुशियां अपार। सदा सलामत रहे भाई मेरा, सदा सलामत रहे भाई मेरा। हर सुख दुख में साथ निभाए भाई मेरा। अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए, अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए, रिश्ते में कभी खटास ना आ पाए। ना समझ है आपकी गुड़िया, ना समझ है आपकी गुड़िया, गुस्ताखी इसकी माफ करना। पड़ जाए अगर धूल, पड़ जाए अगर धूल अपने स्नेह पर, आगे बढ़कर इसको साफ आप करना, आगे बढ़कर इसको साफ आप करना। हे ईश्वर, बहुत प्यारा है मेरा भाई, हे ईश्वर, बहुत प्यारा है मेरा भाई। माँ का दुलारा है मेरा भाई। ना देना इसको कष्ट कभी भगवान, ना देना इसको कभी कष्ट भगवान। जहाँ भी हो खुशी से बीते इसका जीवन। दिल की कामना है,
दिल की कामना है आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, कामयाबी आपके कदम चूमे और हमारा ये बंधन सदा ही प्यार से भरा हो। भाई दूज के इस अवसर पर भाई दूज के इस अवसर पर भाई, सारे जहां की खुशियां आपको दे दूं। तोहफे में बस इतना देना, तोहफे में बस इतना देना, जीवन की कठिनाइयों में साथ मेरा निभा देना। ये जग करे जब मुझको रुसवा, ये जग करे जब मुझको रुसवा, मेरा मान सम्मान आप बनाए रखना, मेरा मान सम्मान आप बनाए रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारे जितने भी प्यारे लीडर हैं उनको अपने भाइयों के बारे में एक बहन ने इतना शानदार तरीके से कविता के द्वारा प्रेजेंट करके बताया। आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में नीतू बिटिया है, उनको सुनना चाहेंगे। कम ऑन द स्क्रीन नीतू बिटिया। नीतू गुजर के नाम से। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ नीतू गुजर, आई एम 11 years old। और आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सर मैं स्टार्ट करूँ? जी जी, ओके, स्टार्ट करें। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदियां, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तो दिखला दे जिंदा है तो, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बाँ पकड़ के, पूछे ना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं मामा जी के हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा जो लुक है यहाँ का बहुत अच्छा है, नेचुरल है। सर मैं दिखा सकती हूँ? जी जी, दिखा सकते हैं। सर आप किसी और को इनवाइट कीजिए। जी जी, बहुत ही शानदार, शानदार, शानदार नीतू बिटिया। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीतू बेटा, दिल से धन्यवाद। विनोद जी, जी। 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा और उसके बाद आप बुलाएंगे हमारे बीच में रेखा शर्मा जी के नाम से, रेखा दीदी के जी नाम जी से जी हमारे जी बीच में किसू बेटा। जी पहले मैं बात करना चाहूंगा 1 मिनट। जी सर। जी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लीडर्स, भाई दूज की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और आपने अभी मंजू दी को सुना,
आपने महसूस किया होगा कितने प्यार से, कितने जतन से वो हम सब के लिए ये कविताएं लिखते हैं और हर अवसर पे वो रात भर जाग कर हम सब के लिए इतनी प्यारी प्यारी कविताएं लाती है। और वो सिर्फ कविताएं नहीं है, वो भावनाएं हैं, वो एहसास है जिसको आप और हम सब महसूस कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, मैंने महसूस किया उस कविता के एक एक शब्द को। दिल से कृतज्ञ हूँ मैं आप सभी बहनों के लिए। और मंजूदी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जैसी बड़ी बहन पाकर मेरा जैसा हर भाई दुनिया में कामयाब हमेशा हमेशा बना रहेगा और हमेशा हमेशा हर क्षेत्र में कामयाब होगा। भाई दूज की आपको और सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बता रहा हूँ, मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था आपकी कविता को। एक सहस्त्रार्थ सी दो में मंजूदी आपको बहन के रूप में पाकर कोई भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब बन सकता है। सच मायने में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जैसी बहनें जो हमें मिली हैं, वो हमारा जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, तोहफा है। ईश्वर का दिल से धन्यवाद, मुझे सबसे ज्यादा खुशनसीब बनाया, इतना प्यारा परिवार दिया और इतनी प्यारी बहनें मुझे दी। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और नीतू बेटा, बहुत प्यारा आपका सॉन्ग होता है, बहुत मेहनत से जतन से आते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मोटिवेशनल सॉन्ग आप लाते हैं, आप हर बार कोई नया मोटिवेशनल सॉन्ग लेकर आने की कोशिश करें। चाहे वो आप शब्दों के माध्यम से ही बयां करें, गा पाए या ना गा पाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप नए मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। ओवर टू यू विनोद जी। थैंक यू सो मच। मेरी सभी भाई बहनों को, सभी भाइयों को भाई दूज की राम राम, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे बीच में रेखा शर्मा के नाम से है निशुतिया, उनको कम ऑन द स्क्रीन। आपका स्वागत है इस सेशन में, जादुई सेशन में। जी सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू करें। जी सर, सबसे पहले तो भाई दूज की सबको भाई दूज की शुभकामनाएं। आगे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम किशु है, 7th क्लास में पढ़ता हूँ और सांगली और सिक्कर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले भगवान के नाम, फिर एक श्लोक की रामायण, फिर एक श्लोक की श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन भगवान के नाम सुनेंगे। श्री कृष्ण कमलापति सीतापति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति ब्रह्मा। अब एक श्लोक की रामायण। आदो राम तपोवनादिगमनम् नत्वा मृगा कंचनम् वैदेही हरिणं जटायुगवर्णं सुग्रीव संभाषणम् बाले निग्रणं समुद्रतरणं लंकापुरीदायनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतादि श्री रामायणम्। अब मैं आपको एक श्लोक की श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहता हूँ। आदो देवक देव कर भजनम गोपी करे भाषणम माया भूतन जीवताप हरणम गोवर्धनुद्धारणम कंसासेदन गौरी पादिके हरणम कुंती सुता पालनम ये श्रीमद् भागवतम प्राणे गच्छतम श्री कृष्ण लीलावतम। लास्ट में वो एक ही बात बोलना चाहूंगा, जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू किशु बेटा, थैंक यू। आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो कि इस पावन पर्व पे आपने इतनी शानदार भागवत गीता और रामायण के श्लोक बताए। आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में प्रियंका गुजर है, उनको कम ऑन द स्क्रीन। प्रियंका बेटा। गुड मॉर्निंग ग्रेट लीडर। माय नेम इज प्रियंका गुजर। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहती हूँ।
जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। जिंदगी उसको ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई खुश रह सकता है, कुछ पाकर तो हर कोई खुश रह सकता है, पर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई खुश रह सकता है, पर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका बेटा, थैंक यू तहे दिल से आपका धन्यवाद। और अभी सर हमारे बीच में जो हैंड राइज है उनको ले। जी बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल लीडर्स, मैं आपको कहना चाहूंगा 7:15 सेशन को हम क्लोज करेंगे। जो भी साथी आज के इस सेशन में आगे आकर बात करना चाहते हैं वो प्लीज हैंड राइज करें और अपने आप को प्रस्तुत करें। ये मौका है इस ईश्वर की तरफ से इस प्यारे अवसर पर, इस प्यारे दिन पर, और आप अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं अपनी बहनों के लिए, और साथ ही साथ इस सेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, अपने आप के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप आगे आए और एक एक मिनट के लिए आप अपने शब्दों के साथ यहाँ पे अपने आप को रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हमारे बीच में रितु जी सैनी है। कम ऑन द स्क्रीन रितु जी, आए और अपने शब्दों से अवगत करवाएं। सर गुड मॉर्निंग विनोद सर। गुड मॉर्निंग रितु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी प्यारे भैया और इन सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया। मैं पोइम सुनाना चाहती हूँ। जी 1 मिनट में कंटिन्यू करें आप। यस सर, थैंक यू। कौन गई तो? जी रितु जी। यस सर, 1 मिनट। विनोद जी तब तक आप आगे दूसरे जी सर। यस सर। ये हमारे बीच में लोकेश्वरी जी है जी। कम ऑन द स्क्रीन लोकेश्वर जी। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग मोदी केर जी। आवाज गुड आ रही है मेरा? मॉर्निंग। हाँ भैया, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बल्लारी से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है लोकेश्वरी। इसमें मोदी केयर में आए जब से अच्छा लग रहा है भैया। सुबह सुबह मीटिंग में अटेंड हो रही, भगवान के गीत सुनती, भजन सुनती, अच्छा लग रहा भैया। जी बहुत शानदार, आपका स्वागत है इस सेशन में। हाँ भैया जी थैंक यू। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ भैया, गणेश जी का। कंटिन्यू। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुमारदेवा सर्वकार्येषु सर्वदम। ओम गणेशाय नमः। ये मैं कन्नड़ा में बोली सो सर। अच्छा। हाँ, हिंदी में ज्यादा वो बात करने आता भैया, मेरे को ज्यादा बोलने नहीं आता। अभी थोड़ा हिंदी में बोलना सकती हूँ। कभी ऐसे मीटिंग में अटेंड नहीं हुई। जी आप आगे आए। हिंदी सबको टूटी फूटी भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत शानदार तरीके से आपने आपको प्रेजेंट किया, बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। हाँ भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। थैंक यू जी। हमारे बीच में अभी अशोक जी है, अशोक सेन के नाम से जी। कंटिन्यू करें, आपका स्वागत है इस प्यारे से सेशन में, आप आगे आएंगे। गुड मॉर्निंग अशोक जी।
मोदी केयर मॉर्निंग। सभी बहनों को और सभी भाइयों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमारे ग्रेट गुरु नरेश जी सर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि हमारे भाई जिन्होंने हमें ये राह दिखाई है और इस मंच पे सबको एक साथ किया है इतने भाइयों से और इतने बहनों से मिलने के लिए। और आपकी शानदार होस्टिंग के लिए जबरदस्त क्लिपिंग करना चाहूंगा विनोद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टू बी कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू विनोद जी। यू अशोक जी। अभी हमारे बीच में चैंपियन का हैंड राइज हुआ, हमारे नीतू जी मील है, उनका हैंड राइज हुआ है जी। कम ऑन द स्क्रीन नीतू जी। जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड थैंक यू मंजू मैम। आपने आपकी कविता के माध्यम से थोड़ा सा दिमाग में मेरे भी कुछ आया। कविता आपने गा दी, अब आज अपन अपने भाइयों पे एक सॉन्ग भी गाएंगे, तो थैंक यू सो मच। और भाई दूज की आप सभी को बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे परमिशन दे। जी जी जी। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। दीदी मंजू दीदी, मैं भी आपकी तरह मिलवाना चाहती हूँ। ये है हमारे सबसे बड़े बड़े भैया मिस्टर नरेश कुमार सैनी और मस्ती की पाठशाला के कैप्टन, और मेरे लिए मेरे गुरु, मेरे गॉड, मेरे सब कुछ, मेरा रोल मॉडल। और ये जो साइड में है ये है हमारे भाई मोहित, और ये है हमारे धर्म के भाई अनिल जी, अनिल कुमार, जो अजाड़ी से है। और ये हमारे प्यारे से भाई भाभी, और ये है मेरे धर्म के भाई राहुल जी, जो मेरे लिए सब हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेरे साथ हैं। इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहता है और हमेशा पॉजिटिव बातें मुझे सिखाते हैं। जब भी मैं कभी मतलब परेशान हो जाती हूँ या हार मान लेती हूँ तो ये मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। हमारे इन प्यारे प्यारे से भाइयों के लिए एक सॉन्ग है, तो स्टार्ट करें। विनोद जी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? जी जी आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, कुछ चंद लाइनें उस सॉन्ग की वो जो मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास इतना नहीं है। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते दिखावे के। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू। तूने ही सिखाया, तूने ही है खिलाया, हंसना रोना चलना मुझको तूने सिखाया। तूने ही सिखाया, तूने ही है खिलाया, हंसना रोना चलना मुझको तूने सिखाया। मेरी खुशी में तू यूं मुस्कुराया, राहत मेरी तू, मैं तेरा शाया। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू, मेरा भाई तू। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे भाई हमारे लिए
हमारे बॉडीगार्ड भी होते हैं, हमारा सपोर्ट भी करते हैं, और हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई हमारे लिए माँ बाप की तरह होते हैं, क्योंकि वो हर कदम पे हमारे साथ होते हैं। और थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत सारे भाई मिल गए हैं मोदी खेल फैमिली में आने के बाद में, और मेरा सबसे बड़ा भाई, मेरे सबसे बड़े गुरु, मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो है, सबसे बड़ा रोल मॉडल जो है, वो है नरेश जी सर, नरेश भैया, सॉरी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू नीतू जी, आप सभी बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कि अपने भाइयों और परिवार के लिए इन शब्दों को आपने इतना अनमोल वचन के बारे में बताया। आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आगे चलते हुए अभी हमारे बीच में है जुगल जी सैनी जी। जुगल जी, कम ऑन द स्क्रीन, आपका स्वागत है इस सेशन में जी। कम ऑन द स्क्रीन जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब, मैं जुगल सैनी से राजस्थान से। जी जुगल जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। आज भैया दूज है तो मैं भी भैया दूज पे दो बात बोलना चाहता हूँ। हम हमारे ये भैया दूज मैंने इस सेक्शन में आने के बाद में ही देखा। भैया दूज हमारी 4 बहनें अभी चारों बहनें ने कभी ये भैया दूज भी कभी बांधे नहीं। अभी मैंने तो आज इस सेक्शन में देखा भैया दूज। तो मैं जितने भी अपने मोदी केयर के बहनें हैं, वो मेरी सभी बहनें हैं। मैं सभी बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि ये हमें आज भैया दूज के बारे में पता चला, इसलिए थैंक यू जुगल जी। आपने सभी बहनों को इतना आदर दिया, सम्मान दिया, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आगे चलते हुए अभी हमारे बीच में अनीता ममता सूरजगढ़ से है। कम ऑन द स्क्रीन, आपका स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। आप आए और हमें कुछ अनमोल वचनों से अवगत करवाएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अनीता है और मैं सूरजगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं आपको मोदी की मोटिवेशन कविता सुनाने जा रही हूँ। जी कंटिन्यू। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है, बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आप तहे दिल से धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में सुरेंद्र जी सर का हैंड राइज हुआ है। कम ऑन द स्क्रीन सुरेंद्र जी सर, आपका स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। जी सुरेंद्र जी सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी सर, गुड मॉर्निंग। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे भी मैंने देखा कि 1-2 मिनट अपने को मिल सकती है, टाइम हमारे बीच है, तो एक काफी दिनों के से मेरे पास एक छोटे से कुछ शब्द थे और वो शब्द मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसका टॉपिक है, शीर्षक है तू बस आगे बढ़, तू बस आगे बढ़। मसीहे बहुत मिलेंगे तुझे पटकने वाले, मसीहे बहुत मिलेंगे तुझे पटकने वाले, मीठे बोल बोलने वाले और बातों ही बातों में जहर घोलने वाले, रास्तों पर पत्थर रखकर मुकरने वाले और असफलता पर हंसने वाले। तू अपनी मंजिल का रास्ता गढ़, तू बस आगे बढ़, तू बस आगे बढ़।
विश्वास खुद पर कर, नशा कामयाबी का कर, कुछ अपवादों को नजरअंदाज कर, कुछ अपवादों को नजरअंदाज कर, तू अपना रास्ता पढ़, तू बस आगे बढ़, तू बस आगे बढ़। कहीं ना कहीं ये जब शब्द हमारे कानों में, हमारे जहन में आते हैं तो अपने आप में ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं कि बिल्कुल हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज हम आपको बता देते हैं कि हमने भी हमारे सावा में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसका नाम भी हमने दिया है वन मैन आर्मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से आपने इतनी प्यारी चीज बताई, आपके लिए धन्यवाद 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 जी। हमारे बीच में अभी हमारे गुरुदेव हैं, उनको सुनना चाहेंगे। और अभी कोई हैंड राइज नहीं है जी। कम ऑन द स्क्रीन गुरुदेव, आपका स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू विनोद जी, दिल से धन्यवाद 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 और बहुत बहुत बधाई। सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अंजाम दिया, कंप्लीट किया। बहुत प्यारी होस्टिंग, बहुत सौम्य और सिंपल स्वभाव में आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर कोई जिम्मेदारी ले आगे बढ़कर आए तो कोई भी किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को होस्ट कर सकता है। आपने बहुत ही लपे तुले शब्दों के साथ आज आपने इस सेशन को कंप्लीट किया। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और सुरेंद्र जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। लीडर्स, आप भी अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने नेटवर्क में, अपने गांव, अपने शहर, अपनी ढाणी में, अपने जिले में या जिस भी क्षेत्र से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप भी सेशन स्टार्ट कीजिए। द वन मैन आर्मी मस्ती की पाठशाला। बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र जी, आपने ये जिम्मेदारी ली और आपने शुरू कर दिया। दिन आप डिसाइड कीजिए, समय आप डिसाइड कीजिए और आप जिम्मेदारी लीजिए। आप कैप्टन बनकर वहां पे आप इस सिस्टम को क्रिएट कीजिए जहां आप लोगों को बराबर का सम्मान देंगे, सबको इज्जत देंगे, प्यार देंगे। एक रजिस्टर आप डालेंगे जिसमें सबकी एंट्री करेंगे। एक ड्रेस कोड होगा, ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट, और साथ ही साथ वहां पे एक पूरा सिस्टम आप बना सकते हैं। उसके लिए आप बात कर सकते हैं मुझसे भी और हमारे जो वन मैन आर्मी के जो लीडर्स हैं उनसे भी, कि किस तरह से हम वहां पे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर एक जैसा सिस्टम हम बनाएंगे, एक जैसा ड्रेस कोड होगा, एक जैसा नाम होगा, एक जैसा काम होगा, और वहां जब हम सबको इज्जत और प्यार देंगे तो एक सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मोदी केयर में बन जाएगा, जिससे आप हम सबको पहचान तो मिलेगी, साथ ही साथ हमारे माध्यम से हम लोगों में सच्चा प्यार, सच्चा साथ, सच्चा विश्वास जगा पाएंगे और एक माहौल बना पाएंगे। और आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर हम और आप मिलकर अगर माहौल बना देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि माहौल हमें कब बना देगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं नॉर्मली फटाफट से, क्योंकि समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले एक रजिस्टर डालिएगा। आप सभी लीडर को मैं कहना चाहूंगा, सुरेंद्र जी स्पेशली आप दिन डिसाइड कीजिएगा, समय डिसाइड कीजिएगा, मैसेज बनाइएगा और कैप्टनशिप की जिम्मेदारी आप लीजिएगा। और कोई ले ना ले, जिसने मन में विचार कर लिया है, ठान लिया है, वो जिम्मेदारी ले आगे आए। चाहे मोदी केयर से नया आए, पुराना आए, किसी भी टीम से आए, कहीं से भी आए, आप सबको सम्मान दे, सबको इज्जत दे। रजिस्टर में नाम, टाइम और मोबाइल नंबर या फिर MCN नंबर नोट करवाएं। उसके बाद आप जन गण मन राष्ट्रगान से शुरुआत करें। मोदी केयर एंथम उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप मोदी केयर के 2-3 प्रोडक्ट का जादू आप दिखा सकते हैं, कंज्यूमर बेनिफिट आप बताएं। उसके बाद आप CYL का चैप्टर ले, CYL को वहां तक कंप्लीट करें जहां हमारे समीर मोदी जी की तस्वीर आ जाती है एक बड़ी सी चाबी के साथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, वहां तक उसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद आप वहां पे अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं और वहां पे आप माहौल मस्ती वाला बना सकते हैं। हंसी खुशी में, मस्ती में आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी लोग ड्रेस कोड में होंगे उनके साथ आप फोटो क्लिक करें, सम्मान दे, इज्जत दे, और साथ में 2-3 जो सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने अपने आप को साबित किया, 1-1, 2-2, 3-3 मिनट की सक्सेस स्टोरी आप लास्ट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ 10 का दम जरूर बताना है, जिससे लोगों को एक बड़ी पिक्चर नजर आए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार हम बने रहे। छोटी छोटी बूंद के माध्यम से एक समुद्र, एक झरना, एक नदी बन सकती है। उसी तरीके से जब हम 10 का दम किसी को दिखाते हैं, 5 साल तक का करियर उनको दिखाते हैं, तो पता चलता है कि महीना 1 करोड़ भी कमाना इस सिस्टम से बड़ा आसान है।
तो इस तरह से एक सिस्टम क्रिएट करें, जिम्मेदारी लें, और आपको बिग सैल्यूट, आपने जिम्मेदारी ली, आप आगे आए। और नीतू बेटा आपको भी दिल से धन्यवाद। अशोक जी गुज्जर साहब आपको दिल से धन्यवाद कि आपने भी वन मैन आर्मी द मस्ती की पाठशाला सेशन स्टार्ट किया। दिल से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। और मैं आज के इस सेशन को क्लोज करने के लिए हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को जिनको हम सुनकर हमेशा खुश होते हैं और जिनकी कविताएं हमें प्रेरित करती हैं। मंजू जी वंस अगेन वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप आए और आपके शब्दों के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि बहनों का प्यार और बहनों के आशीर्वाद से ही हम सभी भाई खुश हैं। और साथ ही साथ हमारी एक और प्यारी सी बेटी, प्यारी सी बहन चैंपियन, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा। आप दोनों प्यारी प्यारी कविता और शौक की वजह से आज हमारा दिन खास बन गया है। आप दोनों के शब्दों के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर। नहीं भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रियल में हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आप जैसे भाई मिले, बहुत भाग्यशाली हैं। वास्तव में बहुत पिछले जन्म में बहुत पुण्य के कर्म किए थे जो हमें आप जैसे भाई मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमपिता परमेश्वर को हमें आप लोगों से मिलवाने के लिए, ऐसे प्यारे प्यारे भाई देने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई दूज के इस अवसर पर सारे जहां की खुशियां आपको दे दूं, तोहफे में बस इतना देना, जीवन की कठिनाइयों में साथ मेरा निभा देना। ये जग जब करे रुसवा मुझको, ये जग जब करे रुसवा मुझको, मेरा मान सम्मान आप बनाए रखना, मेरा मान सम्मान आप बनाए रखना। थैंक यू आप सभी भाइयों को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जी थैंक यू मंजू दीदी। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन में हमारे लिए हम बहुत खुश नसीब है कि आप हमें मिले, एक माँ के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में। और गुरुदेव बड़े भैया, आपका दिल से धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और मेरे गुरु, मेरे भाई का प्यार और आशीर्वाद और साहस मुझे आगे बढ़ाता है। तो गुरु आदत हो गई गुरुदेव बोलने की। तो भैया थैंक यू सो मच। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम सब बहनों पे बनाए रखना, और हमारे साथ भी प्यारे प्यारे भाइयों को भाई दूज की हार्दिक बधाइयाँ। और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आपकी तरक्की, आपका प्यार, आपका विश्वास, और हम पर आपकी ये कृपा बस ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो लगन से लगातार, ना रुकना है ना भागना है, बस चलते रहना है। ये वर्ड्स हैं हमारे प्यारे से बड़े भैया के। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप आए स्क्रीन पे और एक दूसरे को प्यार दे सकते हैं, मान दे सकते हैं। दिल से धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद नरेश भैया, धन्यवाद अभिषेक जी, अशोक भैया, धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद रीतू जी, धन्यवाद शिवानी जी, धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद सुनील जी, विक्रम जी, धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद आशु जी, सुनील जी, धन्यवाद रविंद्र जी, धन्यवाद गणेश अग्रवाल जी, धन्यवाद प्रियंका जी, राजेंद्र जी, धन्यवाद राजेश जी, बहुत बड़ा धन्यवाद आपकी बहुत तुलसीराम जी, धन्यवाद आशा रानी जी, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई सभी बहनों का सुनील जी, धन्यवाद चैंपियन, धन्यवाद
जी धन्यवाद 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 आप सभी को धन्यवाद राजेंद्र जी सर धन्यवाद कामारी धन्यवाद दिवाली धन्यवाद तने बेटा धन्यवाद इसी जी प्रकार सर दीपावली धन्यवाद आपकी गुरु जी धूमधाम से चल धन्यवाद रहे साथ में विकास जी होली भी धन्यवाद आपकी धूमधाम से करे धन्यवाद 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 गुरु जी धन्यवाद सर बढ़िया थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 दिल आप से सभी को। धन्यवाद अच्छे से ब्रेक के सभी का बाद धन्यवाद बातचीत से प्यार सभी से टीम समय में लीडर्स और आपको एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम सब जाते हैं एक बार प्यार पानी धन्यवाद धन्यवाद जी आप सभी का। मेरी बात गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लीडर्स को एक बहुत बड़ी न्यूज मैं देना चाह रहा हूँ और आप सबको पता भी चल गया है। हमारे आज तक जितने भी सेशन हुए हैं वो सब आपके अपने चैनल पे मेरा तुम्हारा हमारा जो एमपीएफ ट्रेनिंग है, हमारा जो चैनल है, आप सबका जो चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में आपको ये सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, सारे ऑडियो मिल जाएंगे। और कल से मैंने उनको डालना शुरू कर दिया है। 1 बाय 1 आपको अब तक के सारे सेशंस के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी, तो आप जाकर उनको सुन सकते हैं, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, आप अपनी टीम को, अपने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। जो लीडर्स सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं आ पाते हैं उनको ये सेशन, जैसे आप ऑडियो में अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मोदी केयर लाइव पॉडकास्ट, ये पहला एक ऐसा सेशन है जो लाइव पॉडकास्ट चलता है, अमृतवाणी की तरह चलता है। आप इसको जब अपने लोगों को, अपनी टीम को शेयर करेंगे, वो जब इसको सुनेंगे, देखेंगे और उनको कहिएगा, निवेदन कीजिएगा कि वो एक बार 1, 2, 3 सेशन को जरूर सुने, पूरा सुने। जैसे वो उसको सुनेंगे तो वो खुद भी और अपनी पूरी टीम को भी इस सेशन में लेके आने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन में हमारे लोग जब आएंगे तो सच मानिए उनकी जिंदगी जो बदलेगी वो लाखों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हमारे आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सबकी होस्टिंग का जो सेशन है वहां पे स्क्रीन पे सेशंस में आपकी तस्वीर भी होगी। अभी सिर्फ आपका नाम है, आने वाले सेशंस में आपकी तस्वीर भी होगी। और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं अपलोड करूंगा, डालूंगा। और आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अपनी पूरी टीम में इस सेशन को आप शेयर करना शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए इसके बारे में, जिससे हमारा परिवार, हमारी टीम और हमारा बिजनेस और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।